क्या टीम इंडिया में केकेआर का गंभीर कोटा लग गया है? मतलब यह सवाल अब उठने लगा है। यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि जब T20 वर्ल्ड कप की टीम अनाउंसमेंट हुई थी, उस वक्त हमने और आपने एक स्टोरी की थी जिसमें बताया था हमने कि बड़ी हैरानी होती है कि आईपीएल के फाइनल में जो दो टीम खेल रही थी, सनराइजर्स हैदराबाद और केकेआर, उन दोनों से किसी भी एक प्लेयर को नेशनल टीम में नहीं चुना गया था। एक भी खिलाड़ी, रिंकू सिंह थे, वो बैकअप प्लेयर के तौर पर गए थे, उनको भी वर्ल्ड कप में खेलने का मौका नहीं दिया गया था। लेकिन इंडिया वर्ल्ड कप जीती। राहुल द्रविड़ साहब जो है वो कोचिंग से संन्यास लिए, सूर्य कुमार यादव रोहित शर्मा की जगह नए कप्तान बने और इसके बाद वक्त बदला, जज्बात बदले, हालात बदले और अब जो हो रहा है उस पर एक सवाल उठ रहा है कि क्या गौतम गंभीर की खास मेहरबानी केकेआर के लोगों पर है? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं ये पहले आपको समझाते हैं। गौतम गंभीर जब से कोच बने, रिंकू सिंह परमानेंट मेंबर बन गए। शिवम दुबे वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे, बाहर हो गए। हालांकि शिवम दुबे और रिंकू सिंह में मैं हमेशा से कहता आया हूं कि रिंकू सिंह ज्यादा टैलेंटेड नजर आते हैं, रिंकू सिंह ज्यादा पोटेंशियल वाले नजर आते हैं। तो रिंकू का परमानेंट होना हैरानी नहीं करता है, हैरानी उनके वर्ल्ड कप में बाहर होने पर हो रही थी, उनकी टीम में होने पर हैरानी नहीं है। तो ये एक फैसला तो चलिए अच्छी बात है। लेकिन दूसरा फैसला जो आया वो आया वरुण चक्रवर्ती को लेकर। वरुण चक्रवर्ती 3 साल से बाहर थे, किसी भी फॉर्मेट में कहीं भी उन्हें खेलने का मौका नहीं मिल रहा था। सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें वो लिख रहे थे, कई सारे पोस्ट कर रहे थे, पीआर का जिक्र कह रहे थे, लेकिन टीम में सिलेक्शन नहीं हो रहा था। और फिर एकाएक उनका सिलेक्शन टीम में होता है। वो आते हैं, रवि बिश्नोई जो कुछ महीनों पहले नंबर 1 बॉलर थे, उन्हें ड्रॉप किया जाता है और इन्हें चक्रवर्ती जी को टीम में जगह दी जाती है। बिश्नोई या चक्रवर्ती दोनों में से कोई खेले, दोनों अच्छे गेंदबाज हैं। लेकिन फिर बांग्लादेश सीरीज में हर्षित राणा का सिलेक्शन होता है, डेब्यू नहीं कराता। बहुत सारे सवाल उठते हैं क्यों डेब्यू नहीं हुआ। फिर एक कहानी चलती है कि 31 तारीख को आईपीएल के रिटेंशन का फाइनल दिन है और यह माना जा रहा था कि रिटेंशन के फाइनल दिन अगर उससे पहले हर्षित राणा खेल लेते हैं तो हर्षित राणा को फिर 11 या 14 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। अगर वो नहीं खेलते हैं तो केकेआर उन्हें 4 करोड़ में रिटेन कर सकता है। हर्षित को लेकर खबर आती है कि हर्षित को चोट लगी है और अब हर्षित टेस्ट टीम का हिस्सा है, पहले वनडे टीम का, फिर T20 टीम का, अब टेस्ट टीम का। हर्षित के टैलेंट पर कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हर्षित का डेब्यू 1 तारीख को हो रहा है, जो सीधे सीधे केकेआर को फायदा पहुंचा रहा है। अब कम से कम 7 करोड़ या अधिकतम 10 करोड़ रुपए केकेआर के बच जाएंगे। रमनदीप सिंह का भी सिलेक्शन हुआ इमर्जिंग एशिया कप से, वो भी केकेआर के थे। अब ये सारे टैलेंटेड प्लेयर भी हैं, लेकिन जो सवाल हम पहले भी उठा रहे थे कि रोहित के जमाने मुंबई के प्लेयर को लगातार मौका, तिलक वर्मा, सबको मौका मिल रहा था। विराट के जमाने में आरसीबी से, धोनी के जमाने में सब सीएसके वाले, अब केकेआर कोटा। क्या सारा टैलेंट एक ही टीम से दिख रहा है? और खासतौर पर जो हर्षित राणा वाली कहानी है, यह काफी कंट्रोवर्शियल हो रही है कि यार ये क्यों हो रहा है। जैसे ऋतुराज गायकवाड़ परमानेंट गायब होगा, उसको लेकर कई सारे लोग सवाल कर रहे हैं, वो धोनी की टीम में थे। बट हर्षित वाली कहानी सबसे हैरानी है कि यार 1 तारीख को ही उनका डेब्यू हो सकता है और ये सवालों घेरे में है। 3 टेस्ट मैच के लिए हर्षित राणा का लास्ट रूम में शामिल होना, टेस्ट मैच में जाना गंभीर सवाल इसलिए क्योंकि 12 अक्टूबर को हर्षित राणा T20 नहीं खेल पाए, कहा गया बहुत फीवर है, और 2 दिन बाद वो घूमते नजर आए थे। और अब 31 तारीख को आईपीएल रिटेंशन की आखिरी तारीख है और 1 तारीख को हर्षित का डेब्यू माना जा रहा है। केकेआर अब उन्हें 4 करोड़ में रिटेन कर लेगी अनकैप्ड प्लेयर के तौर पर। हर्षित राणा एक दिन अगर पहले खेलते या 1 मैच पहले खेल लेते तो केकेआर को उन्हें कम से कम 11 करोड़ या 14 करोड़ देने पड़ते। सवाल यहीं से उठता है कि ये संयोग है या गंभीर प्रयोग है। ये सारी सवाल है। सीएसके के प्लेयर, सीएसके वाले कहने लगे कि यार हमारे प्लेयर गायब हो गए सारे,
ये सारे भी सवाल है। ये सारे सवाल इसलिए भी हैं क्योंकि इंडिया हार रही है। अगर जीत रही होती तो कोई पंगे नहीं थे। हार रही है, फिर आउट ऑफ द बॉक्स सिलेक्शन हो रहे हैं। उन सिलेक्शंस में थोड़ी थोड़ी बातें, हालांकि सब परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन भी है, चाहे हर्षित राणा हो, रमनदीप सिंह हो, रिंकू सिंह हो, ये वो प्लेयर है जिनको हम सब टीम में देखना चाहते हैं। बट जिस तरह से फटाफट सब आ रहे हैं, और ये वाली कहानी हर्षित वाली स्पेशली जो आगे पीछे होकर आई है डेब्यू को लेकर, ये सवाल उठाती है कि क्या केकेआर कोटा हो गया है, कि केकेआर को फायदा हो इसलिए इस हिसाब से जल्दी या लेट सिलेक्शन होगा, डेब्यू होगा। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो ये सवाल इंपॉर्टेंट है। आप क्या सोचते हैं?